ये प्रोजेक्टाइल है, मुझे आप ये डिस्टेंस x निकाल के दिखाएं और वी वाई निकाल के दिखाएं। वी एक्स तो 40 ही है, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकाल के दिखाएं। ये एंगल थीटा जी, रिजल्टेंट निकाल के दिखाएंगे। और हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिजल्टेंट हम स्क्रीन से लगा देंगे। जी बिल्कुल, आपने मुझे 4 चीजें निकाल के दिखानी है और प्लीज सेंड करें फौरन। सबसे पहले जो है आपको ज़ाहिर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो फिर एक्स निकलेगा। एक्स के बाद आपने वी वाई निकालना है, वी वाई के बाद आपने वी आर निकालना है, और साथ एंगल थीटा निकालना है। बेटा जिनको नहीं आता वो शौक से इसे करने की, सीखने की कोशिश करें। जो बेटा ये सबसे पहले ही क्वेश्चन मुझे करके भेजेगा ना, अल्लाह उसे उम्रे का सवाब अता फरमाए। बल्कि पहले पांच बच्चे जो मुझे करके भेजेंगे ये क्वेश्चन, अल्लाह पाक उन्हें उम्रों का सवाब अता फरमाए। जी भेज करके दिखाएं बेटा। जी जी
जी सर मेरा टी 3.49 आया। मेरा 3 आपने वो जी 9.8 डाला होगा, कोई मसला नहीं है। यस सर मैंने सेंड कर दिया। जी सर मेरा भी यही है। ठीक है, शाबाश। जो बेटा मुझे फौरन क्वेश्चन करके भेज रहे हैं ना, अच्छी आज मेरा ख्याल है मुझे नेट का मसला है, मुझे मैसेजेस आ कोई नहीं रहे। बहरहाल जो भेज रहे हैं अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद करे। अच्छा, स्टेप 2 क्या होगा? जी स्टेप 2 क्या होगा? सर मैंने ये दूसरे तरीके से किया था सवाल, मैंने वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ऐसे किया था। जी उससे भी ठीक है, तो बस आपके आखिरी आंसर मेरे आंसर से मैच करने चाहिए, बाकी खैर है। आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये आनी चाहिए। सर मेरी 140 आई है। जो 140 ठीक है, वो थोड़ा बहुत 9.8 की वजह से फर्क हो सकता है। मतलब ये है कि बस मेरे आंसर से बहुत दूर नहीं होना चाहिए आपका आंसर। अब देखें, दोबारा डायग्राम बना लेते हैं ताकि बार बार पेज ऊपर ना लेके जाना पड़े। अब आपने ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, ये वी वाई, ये यहां से बढ़ते 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 वी वाई होगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं G10 ले रहा हूं सिर्फ आसानी के लिए, आपने 9.8 लेना था। इस तरह भी वेलोसिटी ये वी वाई आ सकती, ये आपका स्टेप 3 हो गया। और उसके बाद आप चाहें तो इस फार्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मैं सर समझ। एक सेकेंड। हाँ सर एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट वो फाइंड करने के बाद आपने वी वाई फाइंड की है। हाँ, आप वी वाई पहले भी निकाल सकते थे, कुछ जरूरी नहीं है क्या, यानी स्टेप 2 से पहले स्टेप 3 हो सकता है, कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि वो ही पहले होगा। हाँ अलबत्ता स्टेप 1 से पहले स्टेप 2 नहीं हो सकता था। ठीक है, ओके सर। अब देखिए आप इस फार्मूले से इस तरह से भी वी वाई निकाल सकते हैं। ट्वेल्व 1200 का अंडर रूट करें क्या आता है? सर 34.64। हाँ 34.64। ये ले। अब आपके पास जब उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया है, आपके पास ये स्पीड 40 मीटर पर सेकंड आ गई है, और ये स्पीड जो है आपके पास आ गई है 34.64। और ये आपकी रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मसला तो नहीं है नो सर। बेटा। मैं वो प्रोजेक्टाइल जो कल पढ़ा रहा था उसी के क्वेश्चन एक कराया है, पहले क्वेश्चन को दिया है, थोड़ी देर वेट किया है, फिर शुरू कर दिया करना। ठीक है सर ये वी वाई कैसे निकालते सर, फिर से दिखाएं। दो तरीके, वी वाई निकालने के दो तरीके। वी वाई निकालने के पहले टाइम अगर पता है, इस तरीके से भी निकल सकता है।
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो नहीं फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें यहाँ y लगाया, यहाँ y लगाया और उसको g कर दिया। ठीक है, और फिर 2as ठीक इज है इक्वल सर। टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये लगाया। मैं भी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप दोबारा आप करके दिखाएं जरा सा। ठीक है, ये इस तरीके से भी वी वाई निकल आता है, इस तरीके से भी वी वाई निकल आता है। ठीक है जी। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश करता हूं, ये क्वेश्चन करके दिखाएं जरा। मैं माइक अपना 2 मिनट म्यूट रखूंगा, आप लोग जो है वो अब आपने ये वी एक्स भी निकालनी है, जो वी एक्स कॉन्स्टेंट है, और वी वाई भी निकालनी है, वी वाई भी निकालनी है, जो यूं बढ़ती चली गई है ये, और फिर आपने ये वी आर रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकालनी है। और अगर आप ये एंगल भी निकालें तो मजीद जन्नती होंगे। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, मैं इस दौरान अपना माइक म्यूट कर रहा हूं। सर टाइम निकालना होगा। जी बेटा, टाइम निकालना होगा। सर आपने वी एक्स नहीं दिया हुआ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने नहीं दी और आपसे मांगी है। सर हमें ये एंगल निकालना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी है और टाइम निकालना है। हाँ टोटल बिल्कुल 3 चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। सर वी वाई भी निकालना है। जी बिल्कुल, कुल बिल। जी मैं क्वेश्चन कर दूं कि नहीं? 2 मिनट सर, अभी हम कोशिश कर रहे हैं करने की।
सर हो गया, साफ कर दें प्लीज। अच्छा ये देखें, सबसे पहले कंसिडरिंग डाउनवर्ड मोशन, स्टेप 1, ये टी की वैल्यू क्या आती है? 2.85। शाबाश। अब मुझे बताएं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? स्पीड s is equals to Sir, vt। gravity into the time. नहीं ना यार, अलोंग इस तरफ है। Vx, yes sir, Vx Vx पे की फॉर्मूला बात कर लगता है। रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की। x की जगह पुट करेंगे 70 और टाइम की जगह पुट करेंगे 2.85। सर यहाँ पे मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। सर हाँ, यहाँ पे हमें कैसे पता है कि कि vx और vy दोनों 24.56 में आ रही है। सेम टाइम है? हमें कैसे पता है कि टाइम टाइम दोनों तो का सेम सेम ही आता है? रहेगा ना यार, टाइम तो कलेक्ट वो है ना, इकट्ठा है यार। जिस तरह ओके, दो ट्विंस पैदा होते हैं तो सारी उम्र उनके लिए टाइम और एज और मंथ तो बराबर रहता है ना। देखो प्रोजेक्टाइल यहाँ से शुरू है, यहाँ गया, एक ही टाइम में ये सारी अकरेंसेज ओके, हो रही हैं। ओके, 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 समझ गया। सर 24.56 आ रहा है। यस सर, 24.56, 5-6 मीटर्स पर सेकेंड। 24.6 कह लेते हैं। फिर अब इसके बाद सर vy निकालें। जी, वी वाई निकालते हैं। u प्लस at का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वी वाई बेटा इस तरह से। सर एक दफा स्टेप समझा देंगे फिर से। जी बेटा, जी से देखो ना, समझा दें और यू वाई की जगह 9.81 लिखिए। देखें आप मुझे बताइए, जब नीचे आ रही यू वाई की जगह नहीं लिखा, यू वाई की जगह 0 लिखा है। तो देखो ना, ये थी ना इक्वेशन, बड़ा सा करके लिख देता हूं। वी वाई डाल दिया इसको, यू वाई प्लस जी टी। आपको पता है ऐसे थ्रो करें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ को क्या होती है? 0। इसकी जगह 0 पुट किया, ये प्लस इधर आया, ये इधर आया, टाइम 2.85 है, तो ये 28 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, यस सर ठीक। और अब आप जानते हैं रिजल्टेंट कैसे आएगा? सर पाइथागोरस थ्योरम। रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ को आ रही है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। 37 आता है मेरे ख्याल से। 37.20। हम्म,
मेरा 29.75 आ रहा है एंगल। जी सर 10 क्यों लगाया इसमें? यार देखना ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये 28 उठाकर इधर ले आए हूं। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा यार। नहीं समझ आया? आ गया सर शायद। सर आ समझ गया आ सर। गया। और सर एंगल आ रहा है 29.75 डिग्री। ठीक है 29.75। 75। ठीक है। अच्छा रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आई है? 37.2। अब आपको मैं एक बात सर बताना चाहता हूं। 29.74 है। क्या 29.74 है। क्या सर वो दोबारा बोलिए। 29.74। एंगल की बात करते हैं। चलो वो ठीक 29.74 एक इस तरह ही लेना बिल्कुल। अब आए एक और मुश्किल सवाल। मैंने कहा एक और सवाल आए। आ जा सर। जिसने ये सवाल किया ना वो बहुत ही आला बच्चा होगा, उसकी बात निराली होगी। थैंक यू सर। ये चीज यूं गिरी है। मजे की बात यह कि उसकी जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना ये 100 है। ये एंगल 45 डिग्री। हाइट निकाले। ये एक्स एक्स को मैं रेंज कह देता हूं, ये निकालें। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालें। वी वाई निकालें और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें। चलो जी सारे काम करो। एक ये कोई मजाक है? इंफॉर्मेशन। हाँ ये मजाक है क्या? बेटा जी सर जिसने ये सवाल किया ना बिल्कुल ठीक किया, मैं उसे खड़े होकर सलूट मारूंगा। ओके सर सर। ये राइट साइड पे लिखने क्या क्या चाहिए सॉल्व करने जी हमें? मैंने कहा कि मैंने आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी बताई है कि ये 100 मीटर पर सेकंड, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और ये वी एक्स है और ये वी वाई है और ये वी एक्स है। इस तरह से ये हाइट है, ये रेंज है। आपने वी एक्स निकालनी है, वी वाई निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हाइट निकालनी है, रेंज निकालना है। सर ये बता दें शुरू कहाँ से करें? आप क्या खुद फाइंड? सोचें। सबसे पहले वी एक्स और वी वाई निकलेंगी क्योंकि ओके आपको सर। 100 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। सर सही वी हो एक्स जाएगा। और वी वाई इक्वल नहीं होंगे? हाँ सर वी सर एक्स और यहाँ पे वी ट्रिक ये है वाई कि इक्वल वी नहीं एक्स होंगे? और वी वाई इक्वल होंगे, क्योंकि अगर tan थीटा अगर आप दो इक्वल चीजों का लें तो 45 डिग्री आता है। जी आप सही कह रही हैं, एंगल 90 डिग्री का है। अगर किसी को मसला हो तो वो देखिए इसको ऐसे टेढ़ा करके देख लें अपनी आसानी के लिए। आसानी के लिए यूं करके देख लें इसको। वैसे ही इस तरह से बना। अब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस ऑफ थीटा। वी एक्स 70.7 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर ये वेव्स वाला मैं समझा 100 की
बल्कि हाँ हाँ समझ आ गया मुझे लिखा है। जी अब वी वाई किसके बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज निकालें। ऊपर एक्सटेंड करें कि क्या क्या चीजें हमने और निकालनी है। वी एक्स वी वाई मैंने निकाल लिया था। और अब आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, यहां से यहां गिरने का टाइम। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी लगा दें। ये फाइनल वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो कितनी आपकी आई है? 70.7। सर बीच में बाकी 1/2 नहीं सवाल हम था? खुद कर लें। जी सर बेटा बीच ये में वो 1/2 नहीं ये था? वो फार्मूला नहीं है, आप इसे इसके साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। यस सर, ठीक है सर। ये फार्मूला है, ये वेलोसिटी का सादा पहला फार्मूला नहीं जो आप ओ लेवल फिजिक्स में भी जानते थे, ये वो वाला है। यार ये फार्मूला तो याद है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस सर, ये तो ठीक आपने है, ओ यस लेवल में सर। पढ़ा हुआ। जी ये निकालें जरा, ये क्या आता आंसर? सेवन पॉइंट टू वन। कोई मसला तो नहीं है? जी जी यहां तक ठीक है? जी यस सर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी हमने अलग-अलग कैलकुलेट करनी। आर किस तरह निकालेंगे? जी सर पहले एच निकाल सकते हैं ना? वेलोसिटी इनटू टाइम। x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी होता है ना, उसी x का नाम उसने r रख दिया। वी एक्स की वैल्यू क्या है? तो हो गया 70.7। हो गया सर। और टाइम 7.21। 509.7 कितना? 509.7 मीटर। सर और एच आता है 254.2 मीटर। जी और अब एज किस तरह निकालेंगे? उसके लिए ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। उसमें आपको तक कभी हम x को y कहते हैं, चलें इसमें h कह लें आप इसी को। इनिशियल स्पीड 0 और g एक्सर इसकी जगह g एक्सलेशन 9.1 और टाइम आपको पता है 7.21 था। बेटा यही जो टॉपिक है ना प्रोजेक्टाइल का, यही टॉपिक प्रोजेक्टाइल का, इसके क्वेश्चंस में रात 8 बजे से लेके 8:50 पे भी कराऊंगा, इस टाइम पे भी आज कराऊंगा, बल्कि मंडे टू थर्सडे इसको भी चलाते हैं अभी कुछ अरसा जब तक कोरोना है। तो इसमें प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन रात को 8 बजे भी होंगे इसी परमानेंट लिंक के ऊपर। तो जिनको तो प्रोजेक्टाइल समझ आ गया है, जो समझते हैं कि दे नो इट, उन्होंने उसको कैच कर लिया है, वो उस क्लास में ना आए, ताकि जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं, जो प्रोजेक्टाइल से भी डर रहे हैं, वो आराम से आके पढ़ लें। ठीक है कि नहीं? ओके सर। सर आपने वेक्टर्स की जो वर्कशीट भेजी थी वो आपने कहा था मैं सॉल्व करके मैं वीडियो सॉल्व बना कर दूंगा। बेटा, मैं फिक्र ना करो, मैं लगा, आप यकीन करें कि मैं एक एट ए टाइम, आपको पता है मैं मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, फर्दर मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, प्लस मैं घर के सारे काम भी बाहर के करता हूँ। जी मुझे कहते हैं ये ले आए वो ले आए, और ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ इधर उधर 4 स्कूलों में भी। तो मैं यकीन करो मेरे बड़े इरादे तो बहुत ज्यादा, मैं सारे काम करूंगा, फिक्र ना करो, मैं फारिग नहीं बैठता हूँ। आप यकीन करेंगे वीकेंड्स पे बाकी टीचर आपको पता है ना बाहर फिर फुर रहे होते हैं, वो पहाड़ों पर अपनी तस्वीरें जो है वो फेसबुक पे डाल देते हैं, मैं तो कभी जाता भी नहीं हूँ कहीं, चुप करके लगा रहता हूँ घर में, ड्यूटी करता रहता हूँ। मैं इंशाल्लाह करूंगा। ठीक है, ये चीज देखेंगे इस तरह से आगे। अब आगे देखें, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं या ना दूं?
दे दें सर, हाँ, दे दें सर। ये है एक पहाड़ी, यहां से एक जहाज ने बॉम्ब गिराया है। इस बॉम्ब की स्पीड है 250 मीटर पर सेकेंड, और ये इस वक्त हाइट पर है 1000 मीटर की हाइट है। ठीक है कि नहीं? यहां से 1000 मीटर दूर ये पहाड़ी है, जो ऊपर ऐसे है 600 मीटर। ठीक है कि नहीं? ये बॉम्ब यूं गिरा है। ठीक है कि नहीं है? ये हाइट निकाल दें मुझे। ये जो हाइट निकालेगा वो बहुत आला बच्चा होगा। ये पहाड़ी है, इधर पहाड़ी पे एक बंदा खड़ा देख रहा है, बॉम्ब उसके ऊपर से यूं जाके जाके गिरा है। ये हाइट जो कर दे वर्कआउट, उसका मैथमेटिक्स है बड़ा स्टाउट। सर बताएं हमने क्या क्या फाइंड करना है? सिर्फ एक चीज निकालनी है। बम फेंका गया है, वो यूं जाके गिरा है। जहां से फेंका गया 1000 मीटर दूर पहाड़ी है, पहाड़ी 600 मीटर की हाइट पर है, बॉम्ब यूं गिरा है, आपने ये हाइट निकालनी। ओके। जो ये क्वेश्चन कर दे वो अबुल प्रोजेक्टाइल है। वो शाम की जो क्लास है 8 बजे, उसे एग्जाम्प्ट करने का राइट है उसे, उसमें वो ना आए बेशक। जो ये हाइट ठीक कैलकुलेट कर दे उसको सर पिछले वाले में एच की वैल्यू क्या थी? हाँ, पिछले वाले में एच की वैल्यू? पिछले वाले में एच की वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं की थी, बस यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर लगा के छोड़ ठीक है दी सर, थी। ठीक सर वो ठीक। अगर सवाल आप दोबारा चाहते दिखा हैं दें, तो मैं मैं लिख रहा कर हूँ देता अभी। हूँ आपके सामने। नहीं नहीं ठीक है सर, हो गया। वो 255 के करीब आ रही थी यार। जी सर जी। ठीक है, सर सवाल दोबारा दिखा दें, मैंने पूरा लिखा नहीं अभी। मैं ये बेटा जो ये क्वेश्चन कर लेगा वो रात 8 बजे क्लास से एग्जेम्प्टेड है। रात 8 बजे में भी यही क्वेश्चन बार बार प्रोजेक्टाइल के प्रैक्टिस करेंगे हम। जो जो जिन जिन का जरा भी शेकी है, थोड़ा सा उनको नहीं समझ आई, वो खुल के उस क्लास में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिलहाल मंडे टू थर्सडे अल्लाह हमें कायम दायम रखे इस पे। मतलब 8 to 8:50 मंडे टू थर्सडे हम शुरू करते हैं अपना रिवीजन क्लासेस अपनी, या सप्लीमेंट्री क्लासेस। ये सिर्फ जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं ना, A1 A2 A1 E1 है ना ये, हाँ A1 E1 सिर्फ इनके लिए, और किसी के लिए नहीं। जी, सर सवाल पूरा नजर नहीं आ रहा, जरा लेफ्ट की तरफ करें कैमरा। ये इस तरह। जी सर, अब आ रहा है नजर पूरा। जी, ये करें, मैं 1 मिनट में जा मैं आता हूं अभी। साथ पहला स्टेप क्या है? और यार अभी मैं खुद शुरू कर रहा हूँ। अब्दुलरहमान, जी। यार बताओ, ये कहीं ऐसे तो नहीं है कि हमने वो टाइम फाइंड आउट करना है कितनी देर तक वो इतना नीचे जाता है और फिर उसके जरिए फाइंड करेंगे हाइट? ऐसे लग रहा है तुम्हें ऐसा हो सकता है? मैंने सोचा भी नहीं है, मैं कोशिश भी नहीं कर रहा, मुझसे नहीं होगा ये। मुझे भी नहीं लगता हो सकता है। ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे पॉइंट पे? ये ये साथ करेगा। इक्वेशन नहीं यूज कर सकते, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ मसला ये कि हाइट ऐसी है ना, यार हाइट कोई वो टॉप हाइट जैसा नीचे गिर डमी। रही है ना, कम हो हाँ, रही है साथ। एक सेकेंड। इंस्टेंटेनियस। मेरे एक ख्याल से सेकेंड। एंड पे 1000 से माइनस कर लेंगे एज को फाइंड करने के लिए, जो इसके जरिए इसको फाइंड फिक्स होंगे। या तो वो डिक्रीज इन हाइट भी फाइंड करना पड़ेगा। साथ हो गया। अभी कर रहा हूँ मैं।
7 हो गया। यार बस बिल्कुल आखिरी स्टेप पर हूँ मैं अभी मैं करके बताता हूँ। जी आप साथ के करने से क्यों इंटरेस्टेड हैं कि वो कब पहले करे है? सर मैं कर सर चुका हूँ, 7 करे मैं करे एक ही निकाल चुका हूँ ये हाइट। अच्छा 7 करे आप करे एक ही बात है। यस बड़ी बात है। दिस इज द ग्रेट लव, माशाल्लाह। मैं कर दूं फिर? सर अगर ये जी की वैल्यू 10 हो तो ये हाइट होगी 320 मीटर। अच्छा जी की वैल्यू 10 हो तो। अजीम चौधरी, मेरा बेटा तू नहीं ले रहा है तू नहीं कर रहा पार्टिसिपेट। मैंने कहा तू नहीं कर रहा पार्टिसिपेट। तुमने कल का लेक्चर मिस किया था? मोहम्मद अजीम चौधरी, यू आर ग्रेट बॉय। आज रात 8 बजे हाजिर हो, ठीक है कि नहीं, इसी लिंक पे। बहरहाल मैं कोशिश करता हूं। अभी देखो कोशिश करो यहीं से वैसे समझ जाओ। देखो इसकी मोशन के दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन लगती है, वो ये। लेकिन इस तरफ वाले हिस्से में डाउनवर्ड में सारी लगती है। अब देखिए यहां से यहां गया है, ये डिस्टेंस कितना है? 1000। ये यहां लिखा हुआ है पहाड़ी के साथ, ये फासला। आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? ये अब आप इसमें 1000 पुट करें। ये स्पीड 250 और ये टाइम है, तो टाइम 4 सेकेंड आ जाएगा। ठीक 4 सेकेंड में वो यहां पहुंचा होगा। ठीक 4 सेकेंड में वो यहां पहुंचा होगा। मोहम्मद अजीम चौधरी, ये स्टेप समझ आया बेटा कि नहीं? सर इसमें एक्स क्या है? एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यार हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। अल्लाह के नेक बंदो, अब ये है वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, कितना गिरा है वो। इसको आप वाई कह लो। इनिशियल वेलोसिटी 0। आपको पता है जब किसी को इस तरफ फेंकते हैं तो उसकी ये वाली वेलोसिटी 0 होती है। जी आप ठीक कह रहे हैं। राइट यू आर इन योर अप्रोच। ये लें, ये डिस्टेंस 80 मीटर है। ये डिस्टेंस 80 मीटर है, तो हाइट किसके बराबर होगी? ये 1000 मीटर है, ये 600 मीटर है, ये 80 मीटर है। तो जी हाइट 1000 माइनस 600 माइनस 80, 320 मीटर। जिस सर किसी सर ने ये मैंने भी कर लिया। सर मुझसे भी हो गया। किस सर किसने मैंने कर जी को 9.81 रखा था, तो मेरी 321.52 मीटर आ रही है। कोई मसला नहीं मेरे बेटे। चापा आप कौन कौन है जिन्होंने कर लिया? नाम लेना अपने जरा। साद अहमद। ज़ुहैब। साद अहमद ने कर लिया। और किसने? ज़ुहैब। ज़ुहैब ने कर लिया। और किसने किया है? ये इन लोगों को रात की क्लास 8 बजे वाली एग्जाम्प्टेड है। अच्छा किसको समझ आ गई है जो मैंने स्टेप उठाए हैं? सर मुझे। बेटा ऐसे नाम लो ना, इस तरह तो मुझे नहीं पता। सर अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को समझ आ गई। और किस किस को समझ आई? ईमान है सर। सर मुझे भी समझ आ गई है। ठीक है ठीक है। अब मुझे बेटा मेरी बेटी नाम लो, इस तरह तो मुझे नहीं पता ना। दानिया दानिया दानिया। दानिया। बाकी बेटा देखो, बाकी जो मेरी बेटियां उनको समझ आई है कि नहीं? बेटा बोलो ना। देखो मैं इतना रुका हुआ हूँ इस चैप्टर पर, एक ही टॉपिक के ऊपर डिटेल से इसको डील कर रहा हूँ कि ये बिलीव करके यार इसमें मसले होते हैं बच्चों को बहुत। और रात 8 बजे भी इसी की क्लास पढ़ाऊंगा। अच्छा कौन कौन से बच्चे हैं जो कहते हैं सर इसकी प्रॉपर फिर पीछे से दोबारा सारी थ्योरी पढ़ाएं? सर करवा दें फिर से। अच्छा चले जी वो सर, आज रात I'll इंशाल्लाह। work with that. हाँ
जी सर मैं भी इसी फेवर में हूँ। अच्छा, ठीक है, तो जिन्होंने पूरी थ्योरी दोबारा पढ़नी है प्रोजेक्टाइल की, वो रात 8 बजे इंशाल्लाह ताला लेक्चर शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, 8 बजे का आप ठीक है टाइम सर, अपना ठीक है। रिजर्व रखिए, रात को 8 बजे से लेके 9:45 तक, 8:50 तक 50 मिनट्स की क्लास मेरा दिल है मंडे टू थर्सडे रखूं। ठीक है, तो ये है। सर सही। चलो ठीक, और अगर आप लोगों ने पसंद किया, अगर आप तो फिर चलाते रहेंगे इस क्लास को। अच्छा जी, अब जिन लोगों ने वैसे सही दोबारा सीखना है, मैं थोड़ा सा दोबारा ब्रीफली बता देता हूँ। जिन लोगों ने दोबारा समझना है, मैं उनको ब्रीफली दोबारा सारा समझा देता हूँ, नहीं बल्कि खैर रात को 8 बजे ही समझाएंगे। आज यार यहाँ क्लास खत्म करते हैं, वी कॉल इट अ डे ओवर हियर। ओके, ये 2-3 बच्चों को एग्जाम्प्टेड है, बाकी सबको लिए फिर बाद में इंशाल्लाह। ठीक है, यस सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा।